नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आज 3 अप्रैल 2023 ये कश्मीर की छत है। अपने जाने माने उस्ताद सनी बजाज जी की छत है। आज शो करवाएंगे आपको यहाँ से उन कबूतरों का जो बहुत कम तादाद में अब हिंदुस्तान में बचे हैं। ये खासकर वो कबूतर हैं जिनको हम उस पंजाब की बात करते हैं जो पंजाब आज पाकिस्तान में है, सियालकोट। ये सियालकोट की एक बहुत फेमस ब्रीड है जिनको हम सियालकोटी कबूतर कहते हैं। इनकी खासियत ये है कि ये कबूतर अपनी छत नहीं छोड़ते हैं। ये 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन भी ये पट्ठे कहीं बाहर निकल जाएंगे। ये किसी दूसरी छत पे दाना नहीं खाएंगे और अपनी छत पे वापस आके ही लौट के ये दाना खाते हैं। इनकी खासियत ये है कि ये पर जिस कबूतर में डल जाता है उस कबूतर की वापसी यकीनन हो जाती है। तो आज कुछ ख़ास कबूतरों का जो सनी बजाज जी ने अपनी छत के ऊपर रखे हैं, इनके कुछ बड़े जोड़ों का शौक़ करते हैं। फिर आपको उनसे रूबरू करा के कुछ इनकी खासियतें जो इन कबूतरों के अंदर हैं वो आपको यकीनी करवाएंगे। तो ये सनी बजाज जी। हाँ जी सर, उस्ताद जी बताइए, क्या ये खासियत है आपके इन कबूतरों में जो आपने खाली सियालकोटी कबूतरों का शौक़ किया और आपके पास बहुत हिंदुस्तान में नस्लें हैं जिनको आपने, मुझे नहीं लगता आपकी छत पे कुछ और भी ऐसी ख़ास नस्लें पड़ी हैं जिनका बहुत बड़ा एक हिस्ट्री है, लेकिन क्या इसमें खासियत है सियालकोटी कबूतरों में? मेरा जब तक शौक़ है, मैंने आज तक कभी दूसरे कबूतर नहीं रखे। मुश्किल से अगर होंगे तो 2-4 बार इधर उधर होंगे, लेकिन ज़्यादातर मैं सियालकोटी का ही शौक़ करता हूँ। तो पहले से हमारे जो यहाँ उस्ताद थे, उस्ताद गुलाम हसन साहब या उस्ताद शेर गुल साहब, उनकी वजह से ये जो सारी नस्लें आई हैं जिनकी पहचान हुई है कश्मीर में, तो उनकी वजह से हुई है। तो मेरे पास ये नस्लें करीब 30 साल से हैं। तो इनको मैं मेंटेन करके ना वैसे ही चलाता हूँ। इस पर मैंने अपनी तरफ से कोई और पर नहीं डाला है। अगर पहले डाला होता तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरी तरफ से आज तक मैंने सियालकोट में कोई पर नहीं दिया है। अगर दिया है तो सियालकोट और सियालकोट से ही दिया है। मैं समझता हूँ कि ये एक ही नस्ल है, क्योंकि इनका जो कैरेक्टर है, उड़ने का स्टाइल है, वो एक ही है। तो मैं इनको एक ही नस्ल समझता हूँ। मैं आपको शो कराऊंगा। ये मेरा बटेरा कबूतर है और आप इसकी आँख देखो। तो जो आजकल के आँखें आती है वो मिक्स में आती है। और ये इसका पर है और ये इसका दूसरा पर है। एक बार आँख का इस तरफ लाइट की तरफ करके एक बार फिर से शौक करवाइए ज़रा। ये देखिए इन कबूतरों के जो आँख के बीच का, जिसको हम कॉर्निया कहते हैं, कुछ लोग इसका जो रेडियस है, इसको आप देखें, ये आँख का जो ये रेडियस है ये थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका हुआ होता है। और एक कबूतर आपको दिखाता हूँ। ये छत वाले हो गए। ये छत वाले कबूतरों में से है जी। कुल मिला के इनके जो पर हैं तकरीबन एक जैसे कुंदे हैं इन कबूतरों के, सियालकोटी कबूतरों के। क्योंकि मैंने भी ज़्यादातर इन कबूतरों के अंदर जो चीज़ें महसूस करी हैं, हालांकि मैंने ये सारी चीज़ें सनी बजाज उस्ताद से ही हासिल किया है इल्म, और लेकिन जब मैं इनको कभी इनसे बात होती थी तो मैं फ़ोन पे ही ये सारी चीज़ें देखता था, जानता था। आज काफ़ी टाइम के बाद, कई सालों के बाद मुझे मौका मिला है, मैं कश्मीर आया हूँ और मैं इन कबूतरों को
सनी बजाज जी की लॉफ्ट में खुद अपने हाथों से जब मैंने इन कबूतरों को पकड़ा तो यकीनन वो सब चीज़ें इन कबूतरों के अंदर मुझे नज़र आई जो मैंने उस वक्त में सुनी थी। और ये जो खसूसियत है इन कबूतरों में छत को ना छोड़ने की, मुझे लगता है ये एक कबूतरबाजी के अंदर एक बहुत बड़ा विश्वास है कबूतरों का कि ये कबूतर अपनी छत नहीं छोड़ते हैं। और मुझे लगता है ये हर कबूतरबाज ये चाहेगा कि अगर ये पर हमारे कबूतरों में डल जाए तो ये जो पर है ये छत को यकीनी बनाता है कबूतर को वापस आने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी एक मेहनत होती है कबूतरबाजी के अंदर। जिस वक्त में हम कबूतर को तैयार करते हैं, बाजियों में कबूतर निकल जाते हैं, वापसी नहीं करते हैं, तो ये वापसी यकीनन वापसी के लिए अगर ये पर डलता है तो हमारा ये अपना मानना है कि जिन कबूतरों को हमने प्रैक्टिकल अपनी छतों के ऊपर डाला, इवन मैंने अपने कबूतर जो दिल्ली में उड़ाए हैं या मैंने अब कबूतर तैयार किए हैं उसमें से भी बहुत सारे कुछ पट्टे सनी बजाज जी ने मुझे उस वक्त में भी दिए थे। और अभी भी मैं कश्मीर आया हुआ हूँ कि कुछ पट्टे जो मेरे पास थे वो भी मैंने भी यहाँ वापस किए हैं, क्योंकि उन्हीं के कबूतरों के ये पट्टे थे। तो इनमें से कुछ खास पट्टे हैं जो मेरे पास तैयार हो गए हैं और मैंने वापस यहाँ सनी बजाज जी के यहाँ भेज दिए हैं। उनका आप ज़रा शौक करिए। सनी बजाज जी, इनमें उस्ताद जी इनमें क्या क्या नस्लें हैं जिनको हम नाम से विस्तार से आप ज़रा बताएं, ज़रा नस्लों को आप कैसे इनको डिस्क्राइब करते हैं? सियालकोट में छत वाले हैं, मोती वाले हैं, बटेरे हैं, काले मुंह वाले हैं, शेखू वाले हैं, अली वाले हैं, चपड़े भी इनमें आते हैं। और ये मादी किन में से है? ये छत वालों में, ये छत वालों में से है। और ये जो बीच में बैठा हुआ है ये बटेरों में से है। और ये इसके बिल्कुल साथ एक वाइट कलर का ये गुलाबी चोंच में बैठा हुआ है, ये वैश्यों में। ये वैश्य नस्ल भी इन्हीं के अंदर आई हुई है। इनमें से आपने कहा कि चूहे भी हैं, चूहे, इनमें से चूहों में से कौन सा कबूतर जो आप लगता है कि आपका बड़ा कबूतर है या आपका कोई बहुत शौक का कबूतर, ज़रा आप एक बार शौक कराएं चूहों में। मुश्किल है, बताइए। मैं उसको यहीं से शूट करके वो करूँगा, नज़दीक से करूँगा। थोड़ा सा आप इसको थोड़ा इस डायरेक्शन में, इससे क्लियरली आँख का इसमें इनकी आंखें कुछ मुझे लगता है ब्राउन कलर की, ब्लैक कलर की शाइनिंग है इन आंखों में। हाँ बिल्कुल, ये डार्क आँख है, मकोई नहीं है। मकोई नहीं है, ये डार्क आंख है। ये डार्क। इनकी पलकें भी बिल्कुल अलग हैं इन कबूतरों की। देखिए इनकी चोंच, पलकें सब एक ही जैसा कलर है। और इनके अंदर ये पर भी नज़र आ रहा है जो इनकी चोंच, आँख, पलकों से मैच करता हुआ पर भी आप देखें इनके। चलो उस्ताद जी, आपके कबूतरों का शौक़ किया, बहुत मज़ेदारी से आपने इन कबूतरों के बारे में बताया भी। और हमारे जो व्यूवर्स हैं वो इन कबूतरों को अब अपनी आँखों से जब देखेंगे तो उनको ज़रूर वो इन कबूतरों के बारे में जागरूकता आएगी कि जानकारी मिली है कि इन कबूतरों के जो पर हैं ये किसी दूसरी नस्ल में जहां अगर जब डाल दिए जाते हैं तो जो कबूतरों की वापसी है वो यकीनन हो जाती है। जो बहुत सारे कबूतर परवर दोस्त ये कहते हैं कि कबूतर ऊपर से कट जाते हैं, वापस ही नहीं करते, तो ये जो वापसी का पर है इन कबूतरों में खसूसियत है कि ये
यकीनन वापसी करते हैं। तो जिन भाइयों ने अभी तक इन कबूतरों का कभी शौक़ नहीं किया तो ज़रूर आप इन कबूतरों के बारे में जानें और इन परों का आप अपने कबूतरों में इन परों को डालें और इनके रिज़ल्ट्स देखें और फिर आप यकीनी तौर पे जान जाएंगे कि ये जो सियालकोटी कबूतर हैं इनकी जो खसूसियत है, ये इस पर की खसूसियत आप खुद जान पाएंगे जब आप प्रैक्टिकली अपने खुद बच्चों के अंदर इन परों को लेके आएंगे। तो मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा। आगे भी इसी तरीके के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि हम आपको उन नस्लों से अब तारुफ़ करवाएंगे जो नस्लें अब हिंदुस्तान में विलुप्त हो चुकी हैं, बहुत कम रह गई हैं। बहुत कम बड़े उस्तादों के पास वो नस्लें अभी भी ब्रीडिंग के अंदर, लाइन ब्रीडिंग के अंदर पड़ी हुई हैं। तो आप सब लोगों का धन्यवाद। आप सब दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करने के लिए ज़रूर कहूँगा ताकि इस तरीके की जो नस्लें हैं लोगों तक जानकारी पहुँचे और वो इनका शौकीन लोग इस्तेमाल कर पाएँ ताकि उनकी जो कबूतर परवरी में मेहनत है वो आगे उनकी शौकीनी को और आगे बढ़ाए। आप सबका धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल।